देखो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसको हमने व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, व्यवस्थित इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ छोटी संख्या है। ठीक है, इसलिए इसे व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 3 जा कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, मतलब 18। अब हमें संख्या लेनी है कि ताकि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और माइनस करने पर 7 आए। ठीक है, तो क्या होगा, 9 दूनी 18। ठीक है, और 9 में आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 6² माइनस 9x माइनस 2x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज -3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब हम लिखेंगे 6x² माइनस 9x माइनस 2x 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखो, 3 का भागा इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। ठीक है, इसमें भी भाग होगा और इसमें भी भाग होगा, तो लिखेंगे 3x ब्रैकेट 3 2 जा 6, तो 2x। ठीक है, और 3 3 जा 9, तो लिखेंगे 3। ठीक है, फिर यहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉमन लेने के लिए तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट। ठीक है, फिर 2x। ठीक है, देखो यहां पर प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब क्या है, 2x माइनस है तो -3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका और इसका जोड़ा बन गया है, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3 एक, और दूसरा हम लिखेंगे 3x प्लस 1। 3x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अल्फा बीटा निकालेंगे पहले। तो क्या होगा, देखो इसका निकालेंगे तो 2, देखो यहां क्या है, माइनस है, तो इक्वल टू इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 3। ठीक है, ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा करेंगे हम, क्या है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे 3x। ठीक है, इक्वल टू, देखो यहां +1 है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू -1। ठीक है, फिर x इक्वल टू 1/3। ठीक है, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब ये हमारा हो गया अल्फा और ये हमारा हो गया बीटा। ठीक है, अब इसका हम गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, गुणनफल शून्यकों का योग। ठीक है, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, ये है फॉर्मूला हमारा, क्योंकि शून्यंक हमें ज्ञात कर दिया गया है अल्फा बीटा, अब हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो योगफल का फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b और a। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को 6x²। ठीक है, यहां से लिखेंगे -7x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है a, तो a हमारा कितना है, 6। ठीक है, फिर है b, तो लिखेंगे b हमारे पास कितना है, -7। ठीक है, फिर c हमारे पास कितना है,
सी हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे ब्रैकेट अल्फा, अल्फा हमारे पास कितना है 3/2, ठीक है। और बीटा हमारे पास कितना है -1/3, ठीक है। इक्वल टू बी हमारे पास कितना है, माइनस है तो यहां पहले माइनस लिख लेंगे, ठीक है, -7, ठीक है, अपॉन ए हमारे पास कितना है 6 है। तो देखो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि गुणांक है हमारा ये, तो क्या होगा 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 3 जा 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/6, ठीक है। 9 - 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, ये हमारे पास कितना है 6, ठीक है, फिर 7/6, ठीक है। तो इसका जोड़ा क्या है बराबर है। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या है फॉर्मूला, अल्फा बीटा इक्वल टू सी ए, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास कितना है 3/2, तो 3/2, ठीक है, और बीटा हमारे पास कितना है 1/3, ठीक है। सी हमारे पास कितना है -7, सॉरी 3 है, ठीक है, तो वो माइनस है तो ये -3 है, तो लिखेंगे -3 ए हमारे पास कितना है 6 है, ठीक है। देखो 3 से 3 कट गया, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, ये है हमारा -1 था, ठीक है, यहां चेक कर लीजिए, ठीक है, बीटा हमारे पास क्या है -1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 इक्वल टू 1/2, -1/2, ठीक है। ये भी दोनों तरफ क्या है बराबर है, ठीक है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन।